बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़ारसी की पहली किताब के तीसरे सबक को पढ़ेंगे। तो हमारा सबक चल रहा था मुख्तलिफ़ इस्मों से मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैहि की तरकीबें। तो इसमें हम 2 सबक पढ़ चुके थे और 2 सबक में हमने बताया था कि साहिब किताब ने सबसे पहले चंद मुफ़रदात को दिए, चंद मुफ़रद अल्फाज को इन्होंने पहले ज़िक्र किया है, उसके बाद फिर उनका इस्तेमाल बतलाया है, उनको इस्तेमाल करके देखा है। और इस्तेमाल भी इस तौर पर कि एक को मुज़ाफ़ बनाया और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैहि बनाया। अब यहाँ भी वही तरीक़ा इन्होंने अपनाया है और ये जो मुख्तलिफ़ इस्मों से मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि की तरकीब ये सबक है नीचे तक, इसमें तकरीबन यही सूरत हाल है कि इन्होंने जो है चंद मुफ़रदात दिए हैं और उसके बाद एक को मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैहि बनाया है। तो आइए पढ़ते हैं आगे हम। अब यहाँ से कुछ अल्फाज दे रहे हैं। अब इसको यूँ समझिए कि जो खाने पीने के अंदर जो चीज़ें हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसमें से उन्होंने कुछ का ज़िक्र किया है। कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और कुछ जो है जानवरों के नाम हैं। तो कहते हैं गंदुम, गंदुम के माने आते हैं गेहूँ के। जौ, जौ के माने आते हैं जौ के, ये भी गेहूँ की तरह होता है। आश, आश के माने आते हैं हरीरे के, हरीरा जिसको हम दलिया भी कह सकते हैं। ये एक पतली किस्म का ग़िज़ा होता है, गोश्त वगैरह से या गेहूँ वगैरह से जो पतली ग़िज़ा पकाई जाती है, पका कर बनाई जाती है, उसको जो है हरीरा कहते हैं और फ़ारसी में उसी को आश कहते हैं। बैज़ा, बैज़ा के माने अंडे के आते हैं। कबाब, कबाब के माने आते हैं कबाब के, ये गोश्त का बनाया जाता है भून कर, उसको कबाब कहते हैं। गोश्त, गोश्त के माने आते हैं गोश्त के। शीर, शीर के माने आते हैं दूध, दूध के। और बुज़, बुज़ के माने आते हैं बकरी के। गाव, गाव के माने आते हैं गाय के, कभी इसका इस्तेमाल बैल के लिए भी होता है। अस्फ, अस्प, अस्प के माने आते हैं घोड़े के। मुर्ग, मुर्ग के माने आते हैं परिंदे के और कभी इसका इस्तेमाल जो है मुर्ग के माने भी होता है। आहू, आहू के माने आते हैं हिरन के, ये भी एक किस्म का जानवर होता है। सग, सग के माने आते हैं कुत्ते के। और गुरबा, गुरबा के माने आते हैं बिल्ली के। अब इन्होंने जो इसका इस्तेमाल बताया है, एक को मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैहि बनाकर इस्तेमाल किया है। नाने गंदुम, अच्छा नान रह गया था हमारा, नान के माने आते हैं रोटी के। तो नाने गंदुम का तर्जुमा करेंगे गेहूं का रोटी। पहले हम बता चुके हैं कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि की तरकीब में जो अब हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो आम तौर पर जो है का, के, की, रा, रे, री उसके तर्जुमे में आता है। और फ़ारसी ज़बान के अंदर जो है, फ़ारसी से उर्दू ज़बान के अंदर तर्जुमा करेंगे तो उल्टा तर्जुमा करेंगे। पहले जो है मुज़ाफ़ इलैहि का तर्जुमा करेंगे और फिर मुज़ाफ़ का तर्जुमा करेंगे। तो अब नाने गंदुम के अंदर नान जो है मुज़ाफ़ है और गंदुम मुज़ाफ़ इलैहि है। जब हम उर्दू में इसका तर्जुमा करेंगे तो उल्टा तर्जुमा करेंगे, पहले मुज़ाफ़ इलैहि का तर्जुमा करेंगे, गंदुम के माने गेहूँ के और नान के माने रोटी के। तो नाने गंदुम का तर्जुमा करेंगे गेहूँ का रोटी। आशे जौ, जौ का हरीरा, जौ के माने जौ और आश के माने हरीरा। आशे जौ, जौ का हरीरा। बैज़े मुर्ग,
परिंदे का अंडा, गोश्ते बुज़, बकरी का गोश्त, शीरे गाँव, गाय का दूध, कबाबे आहू, हिरन का कबाब, अस्पे अहमद, अहमद का घोड़ा, खरे ईसा, खर के माने गधे क्या कहते हैं, और ईसा ये किसी का नाम है, मशहूर पैगंबर है, उनका नाम भी ईसा था। तो खरे ईसा का तर्जुमा करेंगे ईसा का घोड़ा, ईसा का गधा, खर के माने गधा, खरे ईसा, ईसा का गधा, सगे मन, सग के माने आते हैं कुत्ते के, और मन के माने मेरा, सगे मन मेरा कुत्ता, गुरबे तू तेरी बिल्ली। ये हो गया। अब आगे कुछ और मुफरदात दे रहे हैं और उसके बाद जो इसका इस्तेमाल बतलाएंगे। तो इसको कह लीजिए कि जो हमारे बदन के अंदर कुछ आज़ा हैं उसको फ़ारसी ज़बान में क्या कहा जाता है, यहाँ उन्होंने जो मुफरद अल्फाज के अंदर उसी को ज़िक्र किया है। मुँह, मुँह के माने आते हैं बाल के, चश्म, सर, सर के माने सर के आते हैं, चश्म, चश्म के माने आते हैं आँख के, गोश, गोश के माने आते हैं कान के, बीनी, बीनी के माने आते हैं नाक के, ज़बान, ज़बान के माने आते हैं ज़बान के, दहान, दहान के माने आते हैं मुंह के, दंदान, दंदान के माने आते हैं दांत के, रू, रू के माने आते हैं चेहरे के, दस्त, दस्त के माने आते हैं हाथ के, पा, पा के माने आते हैं पैर के, दिल, दिल के माने आते हैं दिल के, लब, लब के माने आते हैं होठ के, नाखून, नाखून के माने आते हैं नाखून के। अभी मुफरदात हो गए, अब उनका इस्तेमाल बता रहे हैं। मुँह सर, तो मुँह के माने आ गए बाल और सर के माने आते हैं सर। तो मुँह सर तर्जुमा करेंगे सर के बाल। चश्मे आहू, आहू पहले आ चुका है, मैंने बताया था कि आहू के माने आते हैं हिरन के और चश्मे के माने आते हैं आँख के। तो चश्मे आहू का तर्जुमा करेंगे हिरन का आँख। ज़बाने गाँव, गाय की ज़बान, गोशे खर, गधे का कान, बीनिए शुमा, तुम सबका नाक, दंदाने सग, कुत्ते का दांत, दस्ते खुद, अपना हाथ, दहाने खेश, अपना मुंह, नाखूने गुरबा, बिल्ली का नाखून, पाए पिसर, पिसर जो है पहले आ चुका है, पिसर के माने आते हैं लड़के, लड़का। तो पाए पिसर का तर्जुमा होगा लड़के का पैर। रूए मन, मेरा चेहरा, दिले तू, तेरा दिल, लबे अहमद, अहमद का होंठ। ये सबक पूरा हो गया मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की तरकीब के साथ। अब आगे फिर जो है चंद और मुफरदात को जिक्र कर रहे हैं। इसको कह लीजिए आप कि जो हम ज़मीन पर जो जिन चीज़ों को देखते हैं, सूरज है, अरे मिट्टी है, पानी है, हवा है, आग है, मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब, इन सब को फ़ारसी ज़बान के अंदर क्या कहा जाता है, उसको उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो देखिए खाक, खाक के माने आते हैं मिट्टी के, आब, आब के माने आते हैं हवा के, पानी के, आब के माने आते हैं पानी के, और बाद के माने आते हैं हवा के। आतिश, आतिश के माने आते हैं आग के। मशरिक़, मशरिक़ के माने आते हैं मशरिक़ के, जिसको हम पूरब भी कहते हैं। और मगरिब, मगरिब के माने आते हैं पश्चिम के। शुमाल, शुमाल के माने आते हैं शुमाल के। और जुनूब, जुनूब के माने आते हैं जुनूब के। तो शुमाल जो है हम उसको दक्षिण कह सकते हैं,
और जुनूब जो है हम उत्तर को कह सकते हैं। दरिया, दरिया के माने आते हैं दरिया के, और कुह के माने आते हैं पहाड़ के, ज़मीन के माने आते हैं ज़मीन के, और अच्छा ये शुमाल, शुमाल जो है हम उत्तर को कहते हैं, और जुनूब जो है दक्षिण को कहते हैं। अच्छा, दरिया के माने आते हैं दरिया के, कुह के माने आते हैं पहाड़ के, ज़मीन के माने आते हैं ज़मीन के, और फर्श के माने आते हैं फर्श के माने आते हैं फर्श के, ज़मीन पे चलते हैं। खाना, खाना के माने आते हैं घर के। तो ये चंद मुफरद अल्फाज मैंने जिक्र किए। अब उसके इस्तेमाल बता रहे हैं मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की तरकीब के साथ। खाके हिंद, खाक मुज़ाफ हिंद मुज़ाफ इलैह, हिंद के माने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को मुख्तसर जो है हिंद कहा जाता है। तो खाके हिंद का तर्जुमा होगा हिंदुस्तान की मिट्टी। आबे दरिया, दरिया का पानी। आतिश दोज़क, दोज़क की आग। बादे शुमाल, शुमाल के माने बता चुका हूँ उत्तर, तो उत्तर की हवा यानी उत्तरी हवा, शुमाली हवा, शुमाल कहा जाता है फारसी ज़बान के अंदर। शाही मशरिक, मशरिक का बादशाह या पूरब का बादशाह। ज़मीन मगरिब, मगरिब की ज़मीन या पश्चिम की ज़मीन। दरियाए जुनूब, दक्षिण का दरिया या जुनूब का दरिया, जुनूबी दरिया, जुनूब का दरिया। कूहे तूर, तूर का पहाड़, तूर एक मशहूर पहाड़ है जिसमें जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है गए थे अपने रब से मुलाकात के शौक़ में, और उसी पहाड़ पर उनको तौरात भी दी गई थी, तो उसको तूर कहते हैं। कूहे तूर, तूर का पहाड़। फ़र्श खाना, घर का फ़र्श, ये इस्तेमाल हो गया। अब आगे फिर चंद मुफर्रदात दे रहे हैं और फिर उसका इस्तेमाल बता रहे हैं। चाकू, चाकू के माने आते हैं चाकू के, और जी, तो चाकू के माने आते हैं चाकू के, और कारद के माने आते हैं, कारद के माने भी आते हैं चाकू या छुरी। लौह के माने आते हैं तख्ती, और तख्ती कहते हैं जिस पर जो है पहले ज़माने के अंदर जो है लकड़ी की बनाई जाती थी, और बच्चे मकतब वगैरह में पढ़ने जाते थे तो उस पर जो है लकड़ी का कलम बना के और रोशनाई में डुबो के उस तख्ती पर जो है मश्क की जाती थी, उसको लौह बोलते हैं। कलम के माने आते हैं कलम के, और खामा के माने भी आते हैं कलम के। तो फ़ारसी ज़बान के अंदर जो है चाकू के लिए भी दो अल्फाज हो गए, चाकू और कारद, और कलम के लिए भी दो अल्फाज हो गए, कलम और खामा। अच्छा, उसके बाद है कागज़, कागज़ के माने आते हैं कागज़ के, और मुरक्कब, मुरक्कब के माने आते हैं स्याही, रोशनाई के। और मुरक्कब कहा जाता है वो चीज़ जो चंद चीज़ से मिलकर बनी हो, उसको भी मुरक्कब कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो है इसका तर्जुमा स्याही या रोशनाई से करेंगे। किताब, किताब के माने किताब के हैं, और दवात, दवात के माने दवात के हैं। दवात वो क्या कहते हैं, शीशे का जो बना होता है जिसमें रोशनाई रखते हैं, उसको जो है इंक पोर्ट बोलते हैं, उसको जो है दवात बोलते हैं। अब जो है यहाँ पर जो उनका इस्तेमाल बता रहे हैं, किताब खुदा, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बना के, तो किताब के माने किताब, खुदा के माने खुदा, किताब खुदा, खुदा की किताब। चाकू अहमद, अहमद का चाकू। कारदे महमूद, महमूद का छुरी या चाकू। लौहे तू, तेरी तख्ती। कलम मन, मेरा कलम। मुरक्कब शुमा, तुम सबका रोशनाई या तुम सबकी स्याही। कागज़ किताब, किताब का कागज़। दवाते ऊ, उसकी दवात। खामे शुमा,
तुम सबका कलम। तो यहाँ जो है हम सबक को यहीं आज ख़त्म करते हैं और अगले सबक के अंदर जो है हम चंद और नई चीज़ों को सीखेंगे इंशाअल्लाह।